हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण का एस्से, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से ब्लैक पेन से हेडिंग लिखनी है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मानी होता है प्रस्तावना या परिचय, ठीक है। तो इसमें लिखना है पोल्यूशन इज ए वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। पोल्यूशन प्रदूषण इज है एमी से एक वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी प्रॉब्लम समस्या। प्रदूषण एक विश्वव्यापी समस्या है। टुडे दिस प्रॉब्लम हैज़ बिकम वेरी सीरियस। टुडे आज दिस प्रॉब्लम यह समस्या हैज़ बिकम हो गई है वेरी सीरियस बहुत गंभीर। आज यह समस्या बहुत गंभीर हो गई है। मैन हैज़ इंटरफेयर्ड टू मच विद नेचर। मैन मनुष्य ने हैज़ इंटरफेयर्ड बाधित किया है टू मच बहुत अधिक विद नेचर प्रकृति को। मनुष्य ने प्रकृति को बहुत अधिक बाधित किया है। एज ए रिजल्ट द होल इन्वायरमेंट इज पोल्यूटेड। एज ए रिजल्ट जिसके फलस्वरूप द होल इन्वायरमेंट पूरा पर्यावरण इज है पोल्यूटेड प्रदूषित, जिसके फलस्वरूप पूरा पर्यावरण प्रदूषित है। ड्यू टू पोल्यूशन आवर लाइफ इज इफेक्टेड। ड्यू टू कारण पोल्यूशन प्रदूषण के कारण आवर लाइफ हमारा जीवन इज इफेक्टेड प्रभावित है। प्रदूषण के कारण हमारा जीवन प्रभावित है। इट इफेक्ट आवर हेल्थ। इट मीन्स यह इफेक्ट प्रभावित करता है आवर हेल्थ हमारे स्वास्थ्य को। यह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इट ब्रिंग्स इन एफिशिएंसी। इट मीन्स यह ब्रिंग्स लाता है इन एफिशिएंसी अक्षमता। यह अक्षमता लाता है। इट शुड बी चेक्ड इमीडिएटली। इट मीन्स यह शुड बी चाहिए टू बी चेक्ड चेक किया जाना इमीडिएटली तुरंत, जिसे तुरंत चेक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है काइंड ऑफ पोल्यूशन। काइंड प्रकार ऑफ पोल्यूशन प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। तो इसमें लिखना है देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। देयर आर मेनली मुख्य रूप से 3 काइंड्स प्रकार ऑफ पोल्यूशन प्रदूषण के। मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण एंड नॉइज पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रदूषण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण है। इसमें फर्स्ट पॉइंट को कॉपी करना है एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण, ठीक है। तो इसमें लिखना है एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द स्मोक। एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण इज है कॉज्ड कारण बाय द स्मोक धुएं के। वायु प्रदूषण धुएं के कारण होता है। विच कम्स आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ मिल्स वर्कशॉप एंड फैक्ट्रीज etc। विच जो कम्स आउट बाहर निकलता है ऑफ द चिमनीज ऑफ मिलों की चिमनियों से, वर्कशॉप कार्यशालाओं एंड फैक्ट्रीज कारखानों से। जो मिल कार्यशाला और कारखानों की चिमनियों से बाहर निकलता है, ठीक है। द डीजल स्मोक एंड पेट्रोल स्मोक कम फ्रॉम बसेस, कार, ट्रैक्टर्स एंड बाइक etc। द डीजल स्मोक डीजल का धुआं एंड पेट्रोल स्मोक पेट्रोल का धुआं कम्स आता है फ्रॉम से बसेस बसों से, कार कारों से, ट्रैक्टर्स ट्रैक्टरों से एंड बाइक्स बाइकों से। डीजल का धुआं और पेट्रोल का धुआं बस, कार और ट्रैक्टर बाइकों से आता है। दिस हैज़ मेड लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट इन बिग सिटीज़। दिस इसने हैज़ मेड बना दिया है लाइफ जीवन को वेरी डिफ़िकल्ट बहुत मुश्किल इन बिग सिटीज़ बड़े शहरों में। इसने बड़े शहरों में जीवन को बहुत मुश्किल बना दिया है। मैन इनहाइल सो मच पोल्यूटेड एयर। मैन मनुष्य इनहाइल सांस लेता है सो मच इतनी पोल्यूटेड एयर प्रदूषित हवा को। मनुष्य इतनी प्रदूषित हवा को सांस लेता है। दैट ही फॉल इल विद डिसीज लाइक अस्थमा टीबी कैंसर etc। दैट की ही मीन्स वह फॉल इल बीमार पड़ता है विद डिसीज बीमारियों से, लाइक जैसे अस्थमा टीबी कैंसर etc कि वह अस्थमा टीबी कैंसर आदि जैसी बीमारियों से बीमार पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण, ठीक है। तो इसमें लिखना है देयर आर मैनी रीजन्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। देयर आर हैं मैनी कई रीजन कारण ऑफ वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण के। जल प्रदूषण के कई कारण हैं। द वेस्ट मटेरियल ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ऑयल रिफाइनरीज इज डंप्ड इनटू द रिवर एंड सी।
द वेस्ट मटेरियल अपशिष्ट पदार्थों को इंडस्ट्रीज एंड ऑयल रिफाइनरीज उद्योगों और तेल शोधक कारखानों इज डम्प्ड फेंका जाता है इनटू द रिवर नदी में एंड सी समुद्र में। उद्योगों और तेल शोधक कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को नदियों और समुद्र में फेंका जाता है। सो वाटर इज पोल्यूटेड, सो मीन्स इसलिए, वाटर जल, इज है पोल्यूटेड प्रदूषित, इसलिए जल प्रदूषित है। द हिंदूज सबमर्ज द एसेज ऑफ डेड बॉडी इनटू द होली रिवर एंड स्पॉयल द वाटर। द हिंदूज, हिंदू सबमर्ज विसर्जित करते हैं, द एसेज राख को, ऑफ डेड बॉडी मृत शरीर के, इनटू द होली रिवर पवित्र नदी में। हिंदू मृत शरीर की राख को पवित्र नदी में विसर्जित करते हैं। एंड स्पॉयल द वाटर, एंड में और स्पॉयल द वाटर, पानी को खराब करते हैं, और पानी को खराब करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो इसमें लिखना है नॉइस पोल्यूशन इज आल्सो डेंजरस टू लाइफ। नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, इज है आल्सो भी डेंजरस, खतरनाक, टू लाइफ, जीवन के लिए। ध्वनि प्रदूषण भी जीवन के लिए खतरनाक है। इट कॉसेज डिफेंस एंड अदर डिसीज, इट मीन्स यह कोशिश कारण, डिफेंस बहरापन, एंड अदर डिसीज अन्य बीमारियों का, यह बहरापन और अन्य बीमारियों का कारण बनाता है। इन ए बिग सिटी द रोर ऑफ बोहिल इज अनबेरेबल, इन ए बिग सिटी, एक बड़े शहर में, रोर ऑफ बोहिल, वाहनों की गर्जना, इन अनबेरेबल, असहनीय है, एक बड़े शहर में वाहनों की गर्जना असहनीय है। दियर इंजन्स एंड हॉर्न क्रिएट मच साउंड, दियर इंजन, इनके इंजन्स, एंड हॉर्न्स क्रिएट पैदा करते हैं, मच साउंड, बहुत अधिक ध्वनि, इनके इंजन और हॉर्न्स बहुत अधिक ध्वनि पैदा करते हैं। लाउड स्पीकर्स कोमा डीजे एंड मिल्स प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ नॉइस, लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर कोमा डीजे एंड मिल्स प्रोड्यूस पैदा करते हैं, ए लॉट ऑफ नॉइस, बहुत अधिक ध्वनि। लाउड स्पीकर, डीजे और मिल्स बहुत अधिक ध्वनि पैदा करते हैं। दिस मच साउंड क्रिएट नॉइस पोल्यूशन, दिस, यह, मच साउंड, बहुत ध्वनि, क्रिएट पैदा करती है, नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, यह बहुत ध्वनि प्रदूषण पैदा करती है। विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल, विच, जो, इज है, वेरी हार्मफुल, बहुत हानिकारक, फॉर द फिजिकल, शारीरिक, एंड मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के, ऑफ द पीपल, लोगों के, जो लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है इफेक्ट्स, यानी कि प्रभाव। ठीक है, जो पोल्यूशन का प्रभाव है वो किस प्रकार से है। ठीक है, इसमें लिखना है 10, इसके बाद कोमा लगाना है और लिखना है इसमें वी सी दैट देयर इज पोल्यूशन ऑल अराउंड अस। 10 इस प्रकार भी मीन्स हम सी देखते हैं, दैट की देयर इज पोल्यूशन, प्रदूषण, ऑल अराउंड अस, हमारे चारों ओर। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर प्रदूषण है। द एनवायरमेंट हैज़ बिकम अनफिट फॉर लिविंग, द एनवायरमेंट, पर्यावरण, हैज बिकम, हो गया है, अनफिट, अयोग्य, फॉर लिविंग, जीने के लिए, पर्यावरण जीने के लिए अयोग्य हो गया है। इट हैज़ बिकम ए हेल्थ हजर्ड, इट मीन्स यह हैज़ बिकम, हो गया है, ए हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए, हजर्ड, खतरा, यह एक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। इट ब्रिंग्स इनएफिशिएंसी, इट मीन्स यह ब्रिंग्स, लाता है, इनएफिशिएंसी, अक्षमता, यह अक्षमता लाता है। इट कॉसेज मैनी फैटल डिसीज लाइक टीबी, कोलेरा, अस्थमा एंड कैंसर, इट मीन्स यह कॉसेज कारण, मैनी, कई, फैटल, घातक, डिसीज, बीमारी, लाइक, जैसे, टीबी, कोलेरा, अस्थमा एंड कैंसर, यह टीबी, कोलेरा, अस्थमा और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का कारण बन गया है। नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है सोल्यूशन। ठीक है, समाधान, यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण का जो समाधान है वो क्या है। ठीक है, इसमें लिखना है गवर्नमेंट हैज सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन, गवर्नमेंट, सरकार ने, हैज सेट अप, स्थापना की, द डिपार्टमेंट, विभाग की, ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण के, सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण विभाग की स्थापना की। ठीक है, और आगे लिखना है इट हैज़ टेकन मैनी स्टेप टू चेक पोल्यूशन, इट मीन्स इसने, हैज़ टेकन, उठाए, मैनी, कई, स्टेप, कदम, टू चेक, जांच के लिए, पोल्यूशन, प्रदूषण की, इसने प्रदूषण की जांच के लिए कई कदम उठाए। सम ऑफ देम आर द प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर,
सम ऑफ देम, इनमें से कुछ आर हैं द प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण ऑफ रिवर, नदियों का, इनमें से कुछ नदियों का शुद्धिकरण है। और लास्ट हेडिंग लिखनी है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। ठीक है, तो इसमें लिखना है पब्लिक अवेयरनेस इज मस्ट टू चेक पोल्यूशन। पब्लिक अवेयरनेस सार्वजनिक जागरूकता इज है मस्ट टू बी जरूरी चेक पोल्यूशन प्रदूषण की जांच के लिए। प्रदूषण की जांच के लिए सार्वजनिक जागरूकता जरूरी है। प्यूपिल शुड नाउ ऑफ इट्स बैड इफेक्ट। प्यूपिल लोगों को शुड नाउ चाहिए ऑफ इट्स इसके बैड इफेक्ट बुरे प्रभावों को, लोगों को इसके बुरे प्रभावों के बारे में पता होना चाहिए। पब्लिक शुड नॉट डंप डोमेस्टिक वेस्ट ऑन द स्ट्रीट। पब्लिक लोगों को शुड नॉट नहीं चाहिए डंप फेंकना डोमेस्टिक वेस्ट घरेलू कचरा ऑन द स्ट्रीट सड़कों पर। लोगों को सड़कों पर घरेलू कचरा नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड रिमेन एकिन टू नेचर। बी मीन्स हमें शुड चाहिए, रिमेन एकिन टू नेचर प्रकृति के समान, हमें प्रकृति के समान रहना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से पोल्यूशन कैसे कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।